चलिए, तो कल आप लोगों के सामने पीरियोडिक टेबल का लेकर आए थे और पीरियोडिक टेबल के बारे में बताए थे और उसका जो फर्स्ट एफर्ट था डोबे रायनर के बारे में, उसके बारे में कल चर्चा किए। उसके बाद जो सेकंड एफर्ट था हम लोग का न्यूलैंड के बारे में, उसके बारे में भी कल हम लोग चर्चा किए थे और मेंडलीव का हम लोग स्टार्ट किए थे। तो आप लोग पहले फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग ये सेकेंड वीडियो देखिएगा, तो आप लोग सेल बाय देखने से आप लोगों को समस्या उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो आज आप लोगों के सामने सेकेंड वीडियो आया है। तो सेकंड वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे मेंडलीव के बारे में। तो देखिए, मेंडलीव के बारे में हम लोग कल बताए थे कि मेंडलीव जो थे वो 1869 ईयर में वो लेकर आया था और उन्होंने मतलब पूरा जितना भी हो सका उसका जो दोस्त था जो डोबे रायनर और न्यूलैंड जो पूरा नहीं कर पाया था, वो मेंडलीव ने आके पूरा कर दिया था। मतलब बोलेगा तो 70 से 80% वो डिस्कवर कर सका था पीरियोडिक टेबल का, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कुछ डिमेरिट्स था जिसके कारण वो सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन जो भी था उन्होंने 70 से 80% ये उन्होंने दिखा दिया था कि हाँ, पीरियोडिक टेबल के लिए ये सब चीज़ होना जरूरी है। जैसे उन्होंने ग्रुप का डिस्कवर कर दिया, पीरियड के बारे में बता दिया कि क्या ग्रुप होता है, क्या पीरियड होगा। ठीक है, ये दोनों के बारे में उन्होंने डिस्कवर कर दिया था। ठीक है, जिन्होंने बाद में जो जाके मॉडर्न पीरियड टेबल में हेनरी मोजले ने भी उन्होंने ये अपनाया था। तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले कर लेते हैं मेंडलीव के बारे में। तो मेंडलीव जब 1869 ईस्वी में जब आया था तो उन्होंने ग्रुप ऑफ पीरियड के बारे में बताया था, जो कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात किए थे ग्रुप ऑफ पीरियड के बारे में। जो उन्होंने सेकेंड और जो उन्होंने अपना जो दिखाया, जैसे उनका डीमेरिट्स क्या क्या था। उनका डीमेरिट्स का मतलब होता है कि क्या क्या कमी था कि ये सक्सेस नहीं हो पाया, मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल जो था वो उसका यूज ठीक से नहीं हो पाया। इसका डीमेरिट्स क्या क्या था। देखिए, सबसे पहले डीमेरिट्स था, सबसे पहले हमको जानना कि जो उसका जो बेसिक था, बेसिक वो किसको लेकर चल रहा था, आधार किसको लेकर चल रहा था, एटॉमिक मास को लेकर चल रहा था। सबसे बड़ा डीमेरिट तो यही था। डोबे रायनर का भी यही था, एटॉमिक मास को भी उन्होंने लेके चला। उसके बाद देखा गया न्यूलैंड को उन्होंने भी यही किया, एटॉमिक मास को लेकर चला। और जब मेंडलीव आया तो मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास को ही लेकर चला। तो मैं सबसे बड़ा अगर पॉइंट देखा जाए, सबसे अगर डीमेरिट्स का आधार देखा जाए तो एटॉमिक मास ही था, परमाणु भार जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यह परमाणु मात्रा यही एक था जो सबसे बड़ा पॉइंट दिखा गया किसका, डीमेरिट्स का, मतलब जो सक्सेस नहीं पाया, फेल होने का सबसे बड़ा पॉइंट यही था। फिर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो ग्रुप था, ग्रुप क्या बताया था, ऐसे जो ऊर्ध्वाधर हो, खड़ी लाइन हो, वो क्या होगा, ग्रुप होगा। और जो वर्टिकल किसको बोला, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल किसको बोला, जो सोया हुआ रहेगा उस लाइन को क्या बोला, हॉरिजॉन्टल, मतलब इसको क्या बोला, पीरियड। तो उन्होंने इस लाइन को पीरियड बताया था, उन्होंने इस लाइन को क्या बताया था, ग्रुप बताया था। तो पीरियड और ग्रुप में क्या बताया था, उन्होंने बोला था कि ये पोर्शन हम लोग का लेफ्ट होता है और लेफ्ट से किधर जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, राइट की तरफ। अगर लेफ्ट से अगर राइट में जाते हैं, या टॉप से कहाँ जाएंगे, बॉटम की ओर, या टॉप से बॉटम की ओर जाते हैं। बात को समझिएगा, टॉप से बॉटम की ओर और लेफ्ट से राइट की ओर हम किस तरफ भी जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, मतलब टॉप से बॉटम की ओर और लेफ्ट से राइट की ओर किसी भी तरफ जाते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो एटॉमिक जो मास होगा ना, एटॉमिक मास होगा जो, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एटॉमिक मास जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दोनों ही फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा। ये बात किसने कहा, मेंडलीव ने कहा। अब जब मेंडलीव ने ये बात कहा, उसके बाद जब इसका जांच किया गया तो देखा गया कि कोबाल्ट, CO का मतलब कोबाल्ट, एक कोबाल्ट था और दूसरा क्या था हम लोग का, एनाइन, निकेल। दिखा गया कि कोबाल्ट और निकेल में देखा गया, तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक जो मास होता है वो लगभग होता है 58.993, इसका एटॉमिक मास होता है 58.93, और इनका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 58.69। अब देखिए, बात को समझे। यहाँ से उन्होंने कहा कि हम इसका कहाँ बात करें, लेफ्ट से राइट का बात करें, लेफ्ट से राइट के बारे में बात करें। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल में देखिए, ये एग्जाम्पल में कमी क्या दिखाई पड़ रहा कि उनका हिसाब से पहले कोबाल्ट बैठेगा, उसके बाद कौन बैठेगा, निकेल बैठेगा। उनका हिसाब से यही था, मेंडलीव का अकॉर्डिंग पहले कौन आ रहा था, कोबाल्ट, उसके बाद कौन आ रहा था, निकेल। लेकिन उनका क्या विचार था, उनका बोलने का मतलब था कि वो जब लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट से कहाँ,
राइट की तरफ जब बढ़ेंगे तो वैल्यू क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। एटॉमिक मास क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका जो एटॉमिक मास है और इसका जो एटॉमिक मास है, हम देख रहे हैं कि इंक्रीज का फॉर्म में तो ये है और डिक्रीज का फॉर्म में ये है। मतलब कंपेयर दिस, अगर दोनों कंपेयर करेंगे तो इसका हिसाब से ये ज्यादा है, ये कम है। लेकिन मेंडल ने क्या बोला था कि जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, राइट की तरफ जाएंगे तो ये वो ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब हिसाब से ये कम और ये ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लेफ्ट से कहाँ जा रहे हैं, राइट की ओर। जब लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो राइट वाला क्या होना चाहिए, ज्यादा, क्योंकि जैसे आगे की तरफ जाएंगे उसका वैल्यू बढ़ते जाना चाहिए। इसका मतलब निकेल का वैल्यू बढ़ना चाहिए था और कोबाल्ट का वैल्यू कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा दिखा गया। यहाँ कोबाल्ट का वैल्यू कम और ज्यादा और निकेल का वैल्यू कम था। तो ये भी क्या दिखाई दिया, फेल हुआ उनका जो पहला कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो कॉन्सेप्ट में पहला एक कमी दिखाई पड़ा। इसमें दो कमी दिखाई पड़ा। एक तो उन्होंने एटॉमिक मास को लेकर चला, एटॉमिक मास के हिसाब से बैठ नहीं रहा था ठीक से। उन्होंने सबसे बड़ा आधार मान के क्या किया, पहला गलती उन्होंने कर दिया, जो सबसे बड़ा गलती निकल गया फेल होने का। बात समझ में आया आप लोग, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिर्फ फेल होने का कारण क्या था, सबसे बड़ा कारण बन गया फिर आइसोटोप, समास्थानिक। आइसोटोप मतलब समास्थानिक। अब ये आइसोटोप क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये मानना है कि आइसोटोप होता क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि आइसोटोप क्या होता है। देखिए आइसोटोप का मतलब हम लोग पता है कि कोई भी एलिमेंट लेंगे, कोई भी तत्व लेंगे तो तत्व का बीच में क्या होता है, एक सेंटर होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। और उसके बाहर कक्ष में क्या घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। जो सेल होता है उस सेल में क्या होता है, क्या घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये बात हम पहले भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, अब इसमें दो टर्म के बारे में जानना है। दो टर्म क्या है हम लोग का, पहला जानना है एटॉमिक नंबर क्या होता है, दूसरा है एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है, ये पहले हम लोग को जानना है। देखिए हम लोग को पहले जानना है एटॉमिक नंबर क्या होता है। हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में बात किए हैं कि एटॉमिक नंबर के बारे में वहां डिस्कस किए हुए हैं, फिर भी एक बार फिर डिस्कस कर देते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब जितना प्रोटॉन का संख्या होगा वही एटॉमिक नंबर होगा। मतलब प्रोटॉन का संख्या और एटॉमिक नंबर क्या है, बराबर है। मतलब जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन जब एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे तो एटॉमिक मास क्या बोलता है कि जितना प्रोटॉन होगा और प्लस जितना न्यूट्रॉन होगा, ये दोनों का सम ही क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। मतलब जो केंद्रक में जो स्थित है, जितना प्रोटॉन होगा जितना न्यूट्रॉन होगा, ये दोनों का सम योग ही क्या बनेगा, हम लोग का एटॉमिक मास बनेगा। तो समझ में आ गया इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या है। अब देखिए क्या बोला कि जो अब यहाँ से आइसोटोप का समझते हैं कि आइसोटोप क्या होना चाहता है। आइसोटोप का मतलब है कि जो हम लोग एटॉमिक नंबर है, जो हम लोग एटॉमिक नंबर है और जो हम लोग एटॉमिक मास है, ये दो ना, ये दो चीज को लेकर बोला कि जो हम लोग एटॉमिक नंबर जो होगा, जो हम लोग एटॉमिक जो नंबर होगा वो एटॉमिक नंबर क्या होगा, हम लोग का सेम होगा। एटॉमिक जो नंबर होगा वो क्या होगा, हम लोग का सेम होगा। और जो हम लोग का एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। जो लोग एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंस होगा। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। देखिए एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और उसका एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो वो क्या है, आइसोटोप है। ठीक है, अब देखिए अब ये बात उन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, देखिए अब क्या बताया था, आइसोटोप के बारे में बताया। तो उन्होंने लिया कि जैसे हाइड्रोजन को पहले उठाया, उसका संकेत क्या होता है, H। H का मतलब हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है। पहले हम लोग जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग पहले क्या लिए, मान लीजिए पहले एलिमेंट होता है। क्या होता है पहले, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट में एटॉमिक मास कहाँ होगा, एटॉमिक नंबर कहाँ होगा। देखिए तो हम लोग का जो एटॉमिक जो नंबर होगा, हम लोग का जो एटॉमिक नंबर होगा, कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वो नीचे साइड में होगा। एटॉमिक नंबर कहाँ होगा, नीचे साइड में होता है। चाहे एटॉमिक नंबर यहाँ हो चाहे यहाँ हो, नीचे साइड में जो होगा वो क्या हम लोग का एटॉमिक नंबर है। जब वो जो ऊपर साइड में होगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ ये यहाँ हो,
वो क्या हम लोग का एटॉमिक मास है। क्या है हम लोग का वो एटॉमिक मास है। समझा बात में आपको। हम क्या बोले, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे हम कुछ भी एलिमेंट ले लेंगे, ऑक्सीजन ही ले लेते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखा रहेगा और जो ऊपर लिखा रहेगा, अगर ऐसे भी लिखा रहा आप समझ जाइएगा नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या है, एटॉमिक मास नंबर है, और जो ऊपर लिखा हो क्या, एटॉमिक मास है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये यहाँ भी लिखा रहता है, कभी कभी ये यहाँ भी लिखा रहता है। ठीक है, इसे घबराइएगा मत। नीचे जो होगा बस इतना पता है कि जो नीचे है वो एटॉमिक नंबर है और जो ऊपर है वो क्या है, एटॉमिक मास है। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोजन को लेकर। इसका मतलब एलिमेंट में एटॉमिक नंबर क्या बोलता है, एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब अगर हाइड्रोजन यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का तो +1 है ना, हाइड्रोजन का +1, हीलियम का 2, हाइड्रोजन का +1 है, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 1, तो इसका भी क्या होगा 1, इसका भी क्या होगा 1। क्यों 1 होगा, क्योंकि नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। अब ऊपर में क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, डिफरेंस। अगर एटॉमिक मास अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस का मतलब ये अगर 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, इस तरह का हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होते हैं। ये फर्स्ट आइसोटोप, सेकेंड आइसोटोप और ये थर्ड आइसोटोप। ये 3 आइसोटोप होते हैं किसका, हाइड्रोजन का। लेकिन जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो मेंडलीफ ने क्या देखा कि उन्होंने हाइड्रोजन के आइसोटोप के बारे में जिक्र ही नहीं किया। मतलब हाइड्रोजन क्या किसी भी आइसोटोप के लिए कोई स्थान ही नहीं रखा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का स्थान बन जा रहा है, लेकिन बाकी भी तो हाइड्रोजन का उसका भी तो आइसोटोप है ना, उसके लिए भी कोई स्थान होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के लिए कोई स्थान ही नहीं रखा, मतलब कोई प्लेस नहीं दिया, आइसोटोप का कोई प्लेस ही क्रिएट नहीं किया। ठीक है, आइसोटोप के लिए कोई प्लेस फिक्स नहीं था, मतलब प्लेस था ही नहीं, इसका जिक्र ही नहीं किया। उनको तो बाद में पता चला कि वो आइसोटोप के लिए तो कोई स्थानीय हम नहीं देखे। जब उनको जब कॉन्सेप्ट दिया गया, जब उनका मतलब जब पीरियोडिक टेबल को लेकर बात हो रहा था कि आइसोटोप के लिए कोई अब तो स्थानीय नहीं दिए, तब उनको मालूम चला ओहो मैंने तो आइसोटोप के बारे में सोचा ही नहीं था कि आइसोटोप बोल के कुछ होता है, मतलब आइसोटोप बोल के जो होता है उसके लिए भी कोई प्लेस देना चाहिए, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कारण उन्होंने यहाँ पर कुछ बता ही या कुछ बोल ही नहीं पाए, इसलिए ये भी कारण था एक फेल होने का। क्या, पीरियोडिक टेबल का मतलब मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसका फेल होने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण बना। तो आप लोग 2 कारण देखे, एक एटॉमिक मास के इंक्रीज को लेकर और दूसरा क्या देखे यहाँ आइसोटोप को लेकर। ऐसा उन्होंने और 3-4 प्रॉब्लम रखा। डिमेरिट्स में क्या देखा, एक हाइड्रोजन जो थे, हाइड्रोजन को लेकर इनका जो प्लेस था ना, हाइड्रोजन का जो प्लेस था वो नॉट फिक्स्ड, मतलब इसको फिक्स्ड ही नहीं कर पा रहा था हाइड्रोजन का कहाँ रखा जाए। क्योंकि हाइड्रोजन का हमें पता है कि जो हम लोग का सेल होता है हाइड्रोजन का, जैसे ये सेंटर हो गया, ये हम लोग हाइड्रोजन क्या होता है, एक आता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग पता है कि फर्स्ट जो सेल होता है, जैसे K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया ना, हम लोग पता K सेल हो गया, L सेल हो गया, M सेल हो गया, N सेल हो गया। इसी का जो सेल होता है वो सेल में क्या होता है, जो पहला जो सेल होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। पहला जो सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट सेल में। उसके बाद कितना होता है, 8 8 8, मतलब फर्स्ट में 2, मतलब फर्स्ट सेल में 2 रहेगा, उसके बाद 8, उसके बाद फिर 8, मतलब बाकी सब सेल में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब देखिए जब हाइड्रोजन के बारे में सोचा गया, हाइड्रोजन का 1 नंबर में आता है। अब एक सेल तो फर्स्ट में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बैठ गया। अब बात यह है कि हाइड्रोजन क्या 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, मतलब वो रिसीव करेगा या रिमूव करेगा, ये इसको लेकर समझ में नहीं आ रहा था इसको किस में रखा जाए, कि हाइड्रोजन क्या 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो अपना निष्क्रिय गैस बनने के लिए, ऑर्बिट गैस बनने के लिए, इनर्ट गैस बनने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना चाहेगा, या तो एक त्याग करना चाहेगा, एक या तो रिसीव करेगा या तो रिमूव करेगा। वो क्या करे, मतलब हाइड्रोजन को क्या करना से बेटर होगा ये समझ में नहीं आ रहा था। मतलब इसको मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का स्थान दे या इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का स्थान दे, ये कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा था। इसी का हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स प्लेस नहीं था कि हाइड्रोजन को कहाँ बैठाया जाए, मतलब हाइड्रोजन का जो प्लेस था वो फिक्स नहीं था। ये भी एक डिमेरिट निकला
पीरियोडिक टेबल का, किसका, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसका डिमेरिट्स एक ये भी निकला। दूसरा, उन्होंने नॉट सेपरेशन मेटल एंड नॉन मेटल, नॉट सेपरेशन मेटल एंड नॉन मेटल। सेपरेशन का मतलब होता है कि उन्होंने धातु और अधातु के लिए कोई चर्चा ही नहीं किया। सेपरेशन का मतलब होता है चर्चा ना करना, मतलब चर्चा नहीं किया, मतलब धातु और धातु और अधातु का कोई चर्चा नहीं हुआ। ठीक है, तो धातु और अधातु का कोई चर्चा ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या देखा जाएगा कि नॉट सेपरेशन मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल में देखा गया कि उन्होंने इस जो टेबल बनाया उस टेबल में धातु और अधातु का कोई चर्चा नहीं हुआ। ठीक है, उन्हें एक डिमेरिट्स ये भी मिला। उसके बाद एक और दिखाई दिया कि नॉट सेपरेशन स्वैप, स्वैप का बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुआ, मतलब स्वैप के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुआ। एक ये भी प्रॉब्लम दिखाई दिया। उसके बाद फिर देखा क्या किया कि नॉट प्रिडिकेट नोबल गैस। जो नोबल गैस का मतलब होता है जिसका कक्ष क्या हो, पूरा हो। नोबल गैस के बारे में मतलब क्या होता है, पहले हम जान लेते हैं। नोबल गैस किसको बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं, इसको हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ठीक है, नोबल गैस भी बोलते हैं, इसको हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं, मतलब निष्क्रिय गैस। क्या बोलते हैं हम लोग, निष्क्रिय या अक्रिय गैस। देखिए क्या होता है, हम लोग पता है किसी भी एलिमेंट में एक केंद्रक होता है और उसके बाहर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, तो हम लोग पता है कि फर्स्ट अगर एक ही सेल अगर होता तो एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में फिर 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या बोले कि जिस गैस का ऑर्बिट सेल फुल होगा, ना वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा ना वो रिसीव करेगा, ऐसा ही गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस, मतलब नोबल गैस बोलते हैं। मतलब जो मतलब के में अगर मान लीजिए के सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ के ही सेल है, एक ही सेल है मेरे पास, मान लीजिए केंद्र का एक ही सेल है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन ही है, इसका मतलब ये गैस कौन सा गैस हो गया, इनर्ट गैस हो गया। जैसे हीलियम, हीलियम कितना नंबर में आता है, 2 नंबर में, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। मतलब हीलियम, जैसे हाइड्रोजन है 1 नंबर में, हीलियम है 2 नंबर में, लिथियम है 3 नंबर में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये 1 है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलिए या नंबर ऑफ या एटॉमिक नंबर बोलिए, एक ही बात है। बोले ना एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। तो बोलने का मतलब है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, ये क्या उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि अगर बाहर सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर है, इसका मतलब वो गैस का सेल जो है वो कंप्लीट है, ना वो किसी को इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और ना किसी से इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। अगर मान लीजिए कि इसका और नेक्स्ट सेल भी बना हो, तो नेक्स्ट सेल कौन सा सेल हो गया, एल सेल हो गया, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए इलेक्ट्रॉन। अगर नेक्स्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 इलेक्ट्रॉन अगर नेक्स्ट सेल में होना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो कौन सा गैस हो गया, इनर्ट गैस। फिर एल क्या होता है, एम का मतलब उसमें भी क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, उसमें 8 है तो ठीक है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर सेल में इलेक्ट्रॉन 8 चाहिए, अगर 8 है तो वो गैस कभी ना किसी से इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा ना कभी वो रिमूव करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस ऐसा गैस को हम लोग कौन सा गैस बोलते हैं, नोबल गैस या इनर गैस। और सभी गैस यही चाहता है कि वो क्या करे, नोबल या इनर गैस बन के रह जाए। ठीक है, तो ऐसा गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस या इनर गैस। तो ऐसा गैस का बारे में भी कोई चर्चा, मतलब बोलने का मतलब कोई चर्चा ही नहीं हुआ। ठीक है, इसका बारे में क्या हुआ, कोई चर्चा नहीं हुआ। ठीक है, इनका भी कोई प्लेस फिक्स नहीं किया, मतलब इनको कोई स्थान ही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इनका भी, इसका मतलब हम क्या देखे कि एक तो हम लोग एटॉमिक मास को लेके इंक्रीजिंग प्रोसेस को देखे, वो भी डिमेरिट्स था।
एक हम लोग आइसोटोप को लेकर देखे, वो भी एक डीमेरिट्स निकला। एक हाइड्रोजन को लेकर देखे, एक हम लोग मेटल नॉन मेटल को लेकर देखे, एक सॉफ्ट को लेकर देखे, एक नोबल गैस को लेकर देखे। तो इन सभी चीज का कमी उनका टेबल में देखने को मिल रहा था। तो ये उनका डीमेरिट था कि जिससे वो टेबल फेल हो गया, मतलब वो टेबल का यूज नहीं हो पाया। लेकिन उनका कुछ मेरिट्स भी था इसमें, ये टेबल में कुछ मेरिट्स भी देखा गया, मतलब कुछ लाभ देखा गया कि इसका लाभ क्या क्या था। पहला तो उन्होंने ग्रुप ऑफ पीरियड ये दोनों फिक्स कर दिया था कि इतना ही ग्रुप होगा, 7 ही ग्रुप होगा और पीरियड 18 होगा, ये तो उन्होंने फिक्स करके गया। ठीक है, कि ग्रुप जो होगा कितना होगा, 18 होगा, ऐसा 18 होगा ग्रुप, और पीरियड जो होगा कितना होगा, 7 होगा। ये तो उन्होंने फिक्स करके गया। ठीक है, ग्रुप और पीरियड कि ग्रुप 18 और जो पीरियड होगा कितना होगा, 7। ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आया अभी, इसके बाद जो टेबल आया उसमें भी ये इसी को ही माना गया। दूसरा, ये क्या कहते, स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट, स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट, मतलब न्यू एलिमेंट के लिए स्थान दिए गए थे कि अगर फ्यूचर में जाकर कोई अगर एलिमेंट का खोज होता है फ्यूचर में, कब फ्यूचर में जाके कोई अगर एलिमेंट मिलता है तो उस एलिमेंट के लिए पहले से ही इस टेबल में स्पेस दिए गए थे कि ये स्पेस में ये बैठेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, 4 स्पेस दिए थे। एक स्पेस था एक का बोरॉन, दूसरा स्पेस थे एक का सिलिकॉन, तीसरा था एक का अल्युमिनियम, चौथा था एक का सिलिकॉन अल्युमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम। ये 4 टाइप का एलिमेंट के लिए प्लेस दिए गए थे। बोले का मतलब 4 स्पेस दिए थे, चारों स्पेस का कुछ नाम रखना पड़ेगा ना, तो उन चारों स्पेस का नाम रखा गया था। एक का बोरॉन, एक का नाम था एक का सिलिकॉन, एक का एल्युमिनियम, एक का मैग्नीशियम, मतलब जो 4 स्पेस था वो 4 स्पेस का एक नाम दिया गया था। ठीक है, एक का नाम क्या होगा, एक का बोरॉन होगा, एक स्पेस का नाम होगा एक का सिलिकॉन, एक स्पेस का नाम होगा एक का एल्युमिनियम, और एक का स्पेस का नाम होगा एक का मैग्नीशियम। इस तरह का 4 स्पेस था। आज चारों स्पेस का स्थान का कुछ ना कुछ नाम लिखे गए। तो जब ये स्पेस में जो एलिमेंट का रखा गया, एक का बोरॉन का जो स्पेस का नाम रखा गया था कि ये स्पेस का नाम है एक का बोरॉन, वहां पर जिस एलिमेंट को बैठाया गया था उस एलिमेंट का नाम था स्कैंडियम। क्या नाम था उनका, स्कैंडियम, मतलब उनका Sc। ठीक है, स्कैंडियम मतलब एक का बोरॉन का प्लेस में कौन सा एलिमेंट को बैठाया गया था, तो स्कैंडियम को बैठाया गया था। ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका प्लेस में कौन बैठा था। ठीक है, उसके बाद एक का सिलिकॉन के बारे में आता है, जब ये स्पेस को जब फुलफिल हो रहा था तो इस स्थान में किसको बैठाया गया था, जर्मेनियम को, जर्मेनियम। ठीक है, एक का सिलिकॉन की जगह में कौन बैठा था, जर्मेनियम बैठा था। ठीक है, इसका Ge। ठीक है, इसका क्या देखा हम लोग, एक का बोरॉन का प्लेस में कौन बैठा था, स्कैंडियम। एक का बोरॉन के प्लेस में कौन बैठा था, स्कैंडियम, और एक का सिलिकॉन के प्लेस में कौन बैठा, जर्मेनियम बैठा था। ठीक है, इनका प्लेस में एक का सिलिकॉन का प्लेस में कौन बैठा था, जर्मेनियम। ठीक है, Ge जर्मेनियम। अब एक का अल्युमिनियम, जब एक का अल्युमिनियम आया तो इसका प्लेस में कौन बैठा था, गैलियम। गैलियम Ga गैलियम। ठीक है, जैसे GeScGa। ठीक है ना, गैलियम। ठीक है ना, इसका मतलब एक का अल्युमिनियम में कौन बैठा था, गैलियम बैठा था। बात समझ में आ रहा है ना। उसका एक का मैग्नीशियम, जब एक का मैग्नीशियम जब स्पेस को फुल किया जा रहा था तो इसका प्लेस में कौन सा बैठा था, टेंशियम। मतलब Te टेंशियम, टेंशियम TC। ठीक है, तो आप देख लेना कि 4 स्पेस जो छोड़ा गया बाद में जब एलिमेंट का डिस्कवर हुआ तो फ्यूचर में जाकर जो एलिमेंट मिला वो चारों स्पेस में नया नया एलिमेंट आकर बैठा। एक का बोरॉन की जगह में कौन बैठा था, स्कैंडियम। एक का सिलिकॉन की जगह में जर्मेनियम। एक का एल्युमिनियम में गैलियम, और एक का मैग्नीशियम में टेंशियम। ये जाके 4 जो एलिमेंट था वो इसका प्लेस में आकर बैठ गया था। तो ये एक स्पेस अगर वो छोड़ के नहीं जाते तो एक डिमेरिट्स और देखने को मिलता है। लेकिन उनका एक मेरिट्स क्या था
कि उन्होंने स्पेस छोड़ के गए थे तो उनका हिसाब से एलिमेंट को बैठाने में क्या हुआ, सुविधा हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक जाने उनका मेरिट्स। तो इनका मेरिट से कम, तो एक मेरिट्स मतलब ये दो मेरिट्स कब काम आया, जब नेक्स्ट जो टेबल आया उस टेबल में इस मेरिट्स का यूज देखने को मिला। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मॉडर्न में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए, तो अभी हम लोग समझ में आ गया, तो अब हम लोग क्या आएंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम एक चीज छोड़े, क्या है, यूज ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में समझे, लेकिन आइसोटोप का जो यूज है उसके बारे में हम लोग जिक्र नहीं किए। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका यूज और जो कुछ बहुत सारा की पॉइंट है जो एग्जाम में प्रॉब्लम करता है, वो की पॉइंट और यूज ये दोनों एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यूज करते हैं अब क्या, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, अब क्या आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और हम लोग अभी का एट प्रेजेंट में भी क्या यूज करते हैं, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं। ठीक है ना, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। अब हम लोग को इनके बारे में जानना है। अब हम लोग का वीडियो मेन जो टॉपिक था यहाँ तक पहुंचने का, वो ये दौर था जहां से हम लोग करते करते अब ये जो मेन पार्ट में पहुंचे। जो क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा बनता है, ऐसा बात नहीं कि जो पढ़ा है उसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा, वहां से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन या इसी के बारे में हम लोग को जानना है एक एक करके। अब हम लोग पूरा इस तत्व के बारे में, एलिमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप लोग तो पता चली कि अगर टेबल क्या है, पीरियोडिक क्या है, जो हम फर्स्ट वीडियो में बात कर रहे थे। ठीक है, जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं एलिमेंट को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक बोलते हैं। और टेबल का मतलब क्या होता है, सारणी। तो स्टडी ऑफ एलिमेंट के लिए जो टेबल यूज करते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी वही है, वहां भी कॉन्सेप्ट यही था कि स्टडी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो ये जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल था, ये किसने लेके आया था, ये लेके आया था हम लोग का हेनरी मोजले ने। किसने लेके आया था, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने इसको लेकर आया। ठीक है, हेनरी मोजले किसने लेकर आया था, हेनरी मोजले ने लेकर आया था। किसको, ये पीरियोडिक टेबल को। हेनरी मोजले ये कब लेकर आया था, 1913 में, मतलब 1913 में क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेकर आए थे। मतलब किसने, हेनरी मोजले ने। ठीक है, इसी का हम लोग हेनरी मोजले को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब जो हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कौन है, हेनरी मोजले है। सिर्फ अगर पूछेगा कि फादर कौन है किसका, पीरियोडिक टेबल का सिर्फ फादर पूछेगा तो हम लोग कौन हो जाएगा, मेंडलीफ। लेकिन अगर वो मॉडर्न वर्ड यूज कर दिया तो आप समझ जाइएगा कि अब वो मेंडलीफ है, अब वो कौन है, हेनरी मोजले है। ठीक है, इसी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, अब इन्होंने सबसे अलग एक कॉन्सेप्ट उठाया, बेसिस उठाया, मतलब आधार उठाया। उन्होंने देखा कि सबके द्वारा, चाहे डोबेराइनर थे या न्यूलैंड थे या मेंडलीफ थे, उनका सबका बेसिक क्या था, एटॉमिक मास था। उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं एटॉमिक मास नहीं, उन्होंने किस पे ज्यादा जोर दिया, एटॉमिक नंबर के ऊपर, जो सक्सेस का बहुत बड़ा कारण बना। मतलब परमाणु संख्या बोलो या क्रमांक बोलिए, संख्या या क्रमांक, ये सबसे बड़ा कारण बना उनका सक्सेस का। उनका सक्सेस का सबसे बड़ा कारण बना एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब उन्होंने इसका ऊपर जोर दिए। देखिए, इनका हिसाब से भी जो वर्ग था, जो ग्रुप था, मतलब जो वर्ग था, वो कितना था, पहले बात किए थे 18 था। और जो पीरियड था, मतलब पीरियड को आवर्त, वो कितना था, 7 था। ये चीज यहाँ भी देखने को मिला, ये चीज यहाँ भी देखने को मिला। चलिए अब बात करते हैं कि उस समय जो टोटल एलिमेंट था, जो डिस्कवर हो चुका था, टोटल एलिमेंट वो कितना था, 118, 118।
118 टोटल एलिमेंट था, उसमें कुल तत्व 118 था, कुल तत्व। ठीक है, अब इनका फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट और इनका लास्ट एलिमेंट। इनका जो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो आप लोग क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और उनका जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या निकलेगा, ऑर्गेनिज्म, मतलब सबसे ऑर्गेनिज्म मतलब सबसे लास्ट में कोई एलिमेंट का डिस्कवर हुआ है तो कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है। देखिए आपको दिखाते टेबल में, ये हम लोग का देखिएगा तो बहुत सारा बुक में आप लोग को मिल जाएगा इस तरह से, या नेट पे भी मिल जाएगा। देखिएगा कि ये जो आप लोग का क्या है, ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट देखिएगा यहाँ पर कितना एलिमेंट टोटल 118, मतलब 118 एलिमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, अब 118 एलिमेंट जो देखिए, पहला जो एलिमेंट है ये हम लोग क्या है, हाइड्रोजन है। पहला जो एलिमेंट क्या है हम लोग का, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और लास्ट कहाँ जा रहा है यहाँ पर, तो लास्ट जो एलिमेंट होगा ये क्या होगा, ऑर्गेनिज्म, जो यहाँ पर गैप है। ठीक है, देखिएगा मॉडर्न में अभी देखिएगा, नेट में सर्च कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर लास्ट में लिखा होगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो लास्ट एलिमेंट का जो डिस्कवर हुआ तो क्या था, ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, यहाँ फुलफिल नहीं किया गया है, मतलब यहाँ पर गैप रखा गया है। ठीक है, लेकिन लास्ट एलिमेंट जो था यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होगा। देखिएगा मॉडर्न में जो आया होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या है कि जो हम लोग का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हम लोग क्या है, हाइड्रोजन, लास्ट में क्या है, ऑर्गेनिज्म, जो हम अभी आपको दिखाया, लेकिन उसमें ये ऑर्गेनिज्म बोल के दिया हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग जब नेट में देखिएगा तो आप लोग का, या हम ये वीडियो में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट एलिमेंट देखिएगा ऑर्गेनिज्म दिखा रहा होगा। ठीक है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। चलिए, तो उसके बाद हम लोग क्या पता है कि टोटल होता है, अब देखिए ये समझ में आएगा आप लोग को। अब यहाँ सब जानते हैं कि इसमें से नेचुरल कितना है, नेचुरल एलिमेंट मतलब प्राकृतिक तत्व, नेचुरल एलिमेंट मतलब प्राकृतिक तत्व कितना है। और एक जानेंगे आर्टिफिशियल एलिमेंट, जिसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तत्व, जिसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है वो तत्व कितना है, और जो प्राकृतिक से मिला है, नेचुरल से जो एलिमेंट मिला है वो तत्व कितना है। देखिए, हम लोग पता है कि जो नेचुरल से मिला है वो कितना है, तो 98 है। टोटल एलिमेंट कितना है, 98। कहाँ तक, तो देखिएगा यूरेनियम तक। टील कहाँ तक, यूरेनियम, कहाँ तक, तो 98 मतलब यूरेनियम तक। तो देखिएगा यूरेनियम तक आपका नेचुरल एलिमेंट है 98 तक। अब हम लोग क्या पता है कि टोटल 118 होता है एलिमेंट, कितना होता है 118, इसमें से 98 क्या हम लोग का नेचुरल एलिमेंट है, तो माइनस करते हैं कितना बचेगा 20, तो 20 हम लोग का क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल एलिमेंट। ठीक है, इसका हम लोग क्या जाने कि जो हम लोग का 98 है, जो यूरेनियम तक दिखाई पड़ता है जो एलिमेंट, वो सब नेचुरल है। कब तक, यूरेनियम तक। और जो हम लोग का जो रिमेनिंग बच गया 20, ये हम लोग क्या है, आर्टिफिशियल, जिसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए, अब हम लोग आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए, पहले हम लोग तो कब से बात कर रहे हैं, टेबल 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 टेबल। ये टेबल होता क्या है देख लेते हैं। तो टेबल कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये कुछ टेबल का आकृति दिखाई पड़ेगा आप लोगों को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब देखिएगा, देखिए तो आप लोग कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग का टेबल, है ना, इस तरह का टेबल, और ये 2 लाइन। ठीक है, अब समझाते हैं ये क्या है।
चलिए बात करते हैं। इस मॉडर्न पीरियड टेबल को डिवाइड किया गया है 4 ब्लॉक में, 4 डिवीजन ब्लॉक, 4 डिवीजन किया गया है ब्लॉक को। मतलब इस ब्लॉक 4 डिवीजन किया गया है इस ब्लॉक को। इस ब्लॉक को जो 4 डिवीजन किया गया है उसका नाम क्या क्या दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। अब इसमें से एस ब्लॉक कौन है, पी ब्लॉक कौन है, डी ब्लॉक कौन है, एफ ब्लॉक कौन है, ये बात करते हैं। पहले जो नीचे हम लोग दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये हम लोग एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक। जो हम लोग को नीचे जो दिखाई पड़ रहा है वो हम लोग कौन सा ब्लॉक में आता है, एफ ब्लॉक में। इसको हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा यहाँ पर इतना तक बात कर रहे हैं हम लोग पता ऐसे से बात कर रहे हैं, मतलब ग्रुप। तो हम लोग पता है कि इसमें 2 ग्रुप होगा। देखिएगा इधर वाला में देखिए कितना ग्रुप होगा, 2 ग्रुप। ये फर्स्ट ग्रुप होगा और ये सेकेंड ग्रुप होगा, है ना, 2 ग्रुप। ये दोनों ग्रुप जो है हम लोग का, ये दोनों जो ग्रुप है देखिए यहाँ पर, देखिए पहला वाला है ना, देखिए है ना, ये 2, बस ये 2 फर्स्ट सेकेंड है ना, ये 2 यहाँ तक। ये जो 2 है उस 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, एस ग्रुप। क्या नाम दिए ग्रुप का, नाम क्या है, एक ग्रुप का नाम है एस ब्लॉक, ग्रुप बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या नाम दिया गया, एस ब्लॉक, ठीक है। यहाँ तक ये 2 पार्ट को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस ब्लॉक। फिर इधर में आ जाइए इतना तक में, तो ये यहां से स्टार्ट होता है 13, 14, 15, 16, 17 और 18। मतलब 13, 14, 15, 16, 17 और 18, है ना। तो ये जो हम लोग 18 तक जा रहा है, ये हम लोग का जो ब्लॉक है वो हम लोग कौन सा ब्लॉक है, तो ये हम लोग का ब्लॉक हो जाएगा पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है ये, पी ब्लॉक। अब बस का ये बीच वाला जो पोर्शन है वो किस में आता है, डी ब्लॉक में। आप लोग क्लियर हुआ ये चीज कि कौन सा एफ ब्लॉक है, कौन सा एस ब्लॉक है, कौन सा डी ब्लॉक है, कौन सा पी ब्लॉक है, समझ में आ गया आप लोग को। देखिए यहाँ भी समझेगा, यहाँ पर 2 को जो कवर है ये हम लोग किस में आता है, एस ब्लॉक में। नीचे वाला किस में आ रहा है, एफ ब्लॉक में। ये किस में आएगा आप लोग का, किस में, डी ब्लॉक में। और ये देखिए 13 से लेकर कहाँ तक, 18 तक, ये किस में आएगा आपका, पी ब्लॉक में, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, ठीक। अगर आप लोग यहाँ से क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा तो हम लोग इस वीडियो में डाल देंगे, आप लोग अच्छा से वहां से देख लीजिएगा। ये पहला 2 किस में आ रहा है, एस ब्लॉक में। उसके बाद 3 से लेकर कहाँ तक, 12 तक किस में आता है, तो ये डी ब्लॉक में। उसके बाद 13 से लेकर 18 तक कहाँ आता है, पी ब्लॉक में। और नीचे क्या है, एफ ब्लॉक। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए अलग से लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आज के हम लोग पहले एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में क्या देखे, एस ब्लॉक में देखे हम लोग कि 1 और 2 ये 2 ब्लॉक कहाँ पर आता है, एस ब्लॉक में आता है। फिर क्या देखे हम लोग, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में रुक जाइए थोड़ा देर बाद, पहले हम बात कर लेते पी ब्लॉक के बारे में। तो पी ब्लॉक में कितना आ रहा है, तो पी ब्लॉक में आएगा 13 से लेके 18 तक। 13 से लेकर कहाँ तक, 18 तक। कहाँ पर आएगा, पी ब्लॉक में, ठीक है। ऐसा देखिए एस ब्लॉक में 2 का बाद 1 और 2 एस में है, तो 3 से स्टार्ट होगा क्या, डी। और ये 13 से स्टार्ट है तो खत्म कहाँ, 12 में तब से खत्म हो रहा होगा। बात को समझिए कि एस ब्लॉक का 2 में खत्म हो रहा है तो जरूर 3 से स्टार्ट हो रहा होगा डी ब्लॉक। और ये स्टार्ट 13 से हो रहा है, जरूर यहाँ पर खत्म कितना में हो रहा होगा, 12 में। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये सारा किस में आ रहा होगा, डी ब्लॉक में। आपको समझ में आया यहाँ तक कि डी ब्लॉक में क्या क्या आ रहा होगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 2 आ रहा होगा आपका एस ब्लॉक में, 3 से लेकर 12 आएगा डी ब्लॉक में, 13 से लेकर 18 आएगा पी ब्लॉक में, और बाकी जो है नीचे वो क्या है, एफ ब्लॉक में, ठीक है। चलिए इतना क्लियर। सॉरी एक बार आप लोग ये दिखा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया हम लोग का, एस ब्लॉक। ये हम लोग क्या हो गया, डी ब्लॉक। ये हम लोग क्या हो गया, पी ब्लॉक। ये हम लोग क्या हो गया, एफ ब्लॉक। देखिए इसमें एक लाइन यूज किया गया है, जिग जैग लाइन।
देखिए क्या लाइन यूज किया गया है, जिगजैग लाइन। देखिए येलो रंग का दिखाई दे रहा है आपको लाइन, जैसे यहाँ पर है ना, ये जो जिगजैग जो लाइन है ये क्यों बनाया गया है, देखिए क्योंकि ये बताया गया है, ये जो जिगजैग जो लाइन है, ये जिगजैग लाइन को हम लोग बोलते हैं सेमी मेटल। क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी मेटल। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, एक होता है मेटलॉइड या सेमी मेटल, ठीक है ना। तो मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो जिगजैग जो लाइन है, ये जिगजैग जो लाइन है वो किस में आता है, वो सेमी मेटल में। किस में आता है, वो सेमी मेटल में। ये जिगजैग लाइन का जो इधर साइड में जो है, ये सब क्या है, सब मेटल है। और जिगजैग लाइन का जो उधर में है वो सब क्या है, नॉन मेटल है। देखिएगा कि इसका मतलब जिगजैग जो लाइन है उसका इधर साइड में जितना है सब क्या है, मेटल है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है। मतलब जिगजैग लाइन का जो इस साइड में जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए, और इधर का ये भी एफ ब्लॉक भी इसी का अंदर का एक पार्ट है, बताएंगे आपको बाद में। तो ये जो पूरा एलिमेंट है वो सब किस में आएगा, आपका मेटल में आएगा, इसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। और जो जिगजैग लाइन में जो पड़ रहा है, जो येलो रंग का दिखाई पड़ रहा है, ये हम लोग क्या है, सेमी मेटल है। क्या है हम लोग का, सेमी मेटल। और जिगजैग लाइन का बाद जो दिखाई पड़ रहा है वो हम लोग क्या है, नॉन मेटल। क्या है हम लोग का, वो नॉन मेटल। बात समझ में आया आप लोगों को, ये था कि इस तरह से कलर में क्यों दिया हुआ होता है, क्योंकि वो मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल को इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एस ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक, ठीक है। देखिए, और एस ब्लॉक में क्या क्या है हम लोग को पता है। एस ब्लॉक को अगर हम लोग काउंट करें, अगर हम एस ब्लॉक को ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल कितना एलिमेंट है, 13 एलिमेंट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका मतलब टोटल कितना है, 13 एलिमेंट है। इसका मतलब हम लोग क्या पता चला कि एस ब्लॉक में कितना एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट। एस ब्लॉक में टोटल जो एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट वो कितना है, 13। कितना है, 13 एलिमेंट है, किसमें, एस ब्लॉक में। आप देखिए, फिर देखिएगा एस ब्लॉक में देखिएगा तो देखिएगा इस दो लाइन को ध्यान से देखिए, ये एस ब्लॉक में आता है। तो इसमें देखिएगा कि सब मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल है, मेटल। एक क्या है, नॉन मेटल। आपको बोले था हम कि एक हम लोग को नॉन मेटल है, क्या है, हाइड्रोजन। वो कहाँ पड़ता है हम लोग का, एस ब्लॉक में। तो हम लोग क्या देखे कि जो हम लोग का टोटल एलिमेंट जो 13 है उसमें से एक इसमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। तो हम लोग क्या देखे कि मेटल कितना है, तो हम लोग देखे कि एक ही नॉन मेटल है। इसका बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, मेटल। मतलब एक ही क्या है, नॉन मेटल है, तो जो बच गया वो क्या हो गया, मेटल। और एक जो नॉन मेटल वो क्या हम लोग का, हाइड्रोजन है। क्या हम लोग का, वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, बाकी जो बच गया वो सब क्या है, मेटल है, ठीक है। अब मेटल क्या होता है, मेटल का मतलब होता है गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होता है कौन सा, मेटल, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। चलिए उसके बाद हम लोग क्या है, सॉरी, इसके बाद हम लोग दिखा सकते हैं यहां से एस बात हो गया। अब हम बात करते हैं किसका, डी ब्लॉक का। एस का कौन सा ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में टोटल कितना एलिमेंट है, तो देखिए डी ब्लॉक में अगर गिनेंगे हम लोग तो टोटल आता है यहां से ना, यहां से 3 से लेकर कहां तक, 12 तक ना। एस ब्लॉक तो 1 से लेकर 2 तक, ये कहां से है, 3 से लेकर 12 तक। तो देखते हैं हम लोग 3 से लेकर 12 तक में कितना एलिमेंट है डी ब्लॉक। तो 1 2 3 4 ना, तो 4 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 14 तक कितना हो गया, 40 हो गया ना। तो हम लोग क्या देखे कि 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 4 से लेके यहाँ कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका टोटल यहाँ एलिमेंट कितना है, 40 एलिमेंट है ना। तो डी ब्लॉक कितना एलिमेंट, टोटल 40 एलिमेंट। चलिए डी ब्लॉक में कितना एलिमेंट हो गया, 40 एलिमेंट।
डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट हो गया, ठीक है। मतलब टोटल एलिमेंट कितना हो गया 40, ठीक है। और फिर इसमें देखेंगे हम लोग मेटल और नॉन मेटल। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इसमें टोटल एक ही कलर का है, इसका मतलब हम क्या बोल रहे थे, ये वाला पोर्शन क्या किसमें आ गया है, मेटल में। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ऑल मेटल। यहाँ पर क्या है, इसमें देखेंगे, इसमें क्या दिखाई पड़ेगा, ऑल मेटल्स। ऑल मेटल्स मतलब सभी क्या है, धातु है, सभी क्या है, धातु। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें देखिएगा दो गैप दिखाई पड़ेगा, टू गैप। इसमें क्या दिखाई पड़ रहा होगा, टू गैप होगा इसमें, देखिएगा टू गैप्स। अब देखिए टू गैप्स में एक में है LA और एक में है आपका AC। दिखाते हैं, ठीक है। देखिए इक्वल, देखिए अब देखिए ये जो लाइन है 3 नंबर 3 जो ग्रुप है हम लोग का, इसमें जाइएगा, देखिए LA है ना, LA जो किस में आता है, 57 नंबर में आता है। तो LA से मिलता जुलता बहुत सारा तत्व है, LA से मिलता जुलता बहुत सारा तत्व है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए LA का साथ LA कितना है, 57 में है। अब यहाँ पर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, मतलब 57 का जगह में इसी का बहुत सारा मिलता का तत्व यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है हम लोग का AC है ना, तो AC का 89 है, तो 89 के यहाँ स्टार्ट हो 90 से। 89 का बाद यहाँ पर 100 कितना स्टार्ट हो रहा है, 104 है। और 89 का 104 क्यों, क्योंकि 89 का 90 से कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब 57 से यहाँ 72 है, इसका मतलब 57 से 58 कहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ तक, 71 तक। और 89 जो है उसका 89 का बाद 90 यहाँ से स्टार्ट है, कहाँ तक, 103 तक, ठीक है। इसका मतलब हम क्या देखें कि जो ऊपर वाला जो लाइन है उसको हम लेंथिनियम बोलते हैं। LA का मतलब करता है लेंथिनियम, जैसे लेंथिनियम। और AC का मतलब होता है एक्टिनियम। तो क्या हो गया, एक हो गया लेंथिनियम और एक हो गया एक्टिनियम, ठीक है। इसका मतलब इसमें दो ऐसा ग्रुप है जो एक लेंथिनियम, जो कौन सा ग्रुप में आता है, थर्ड ग्रुप में आता है। कौन सा ग्रुप में आता है, ये थर्ड ग्रुप में आता है। तो एक होता है लेंथिनियम, एक होता है एक्टिनियम। तो एक लेंथिनियम का भी एक तो नीचे ग्रुप दिया हुआ है जो F ब्लॉक में आता है, और एक एक्टिनियम का भी एक किस में आता है, हम लोग का F ब्लॉक में आता है। उसका मतलब लेंथिनियम और एक्टिनियम का और भी सब एलिमेंट है जो हम लोग को F ब्लॉक में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस तरह का टोटल D ब्लॉक में 40 एलिमेंट्स होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग क्या बच गया, P ब्लॉक, और क्या बच गया एक हम लोग का F ब्लॉक। तो हम लोग P ब्लॉक और F ब्लॉक और इससे संबंधित और भी बहुत कुछ है, तो हम लोग वो सब फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम लोग आपका ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।